भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। जीवन की यात्रा भाग 9 अंतिम। अब हम अपने जीवन में कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्य करें जो देखने में लगेगा कि ये क्या काम है। सत्य मानो, मैंने अपना अनुभव और आचरण से देख लिया है कि इसका दूरगामी लाभ होता है। हम छोटे छोटे बच्चों में इसके बीज बो देंगे जो आगे चलकर बच्चों को और हमें भी बहुत लाभ होगा, जो हमने कभी सोचा नहीं था। और ज़्यादा क्या कहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन भर यही करते रहे और अंत में श्री रामचरितमानस रच दिया। पहला कार्य कर सकते हैं हम, आसपास के किसी भी सरकारी स्कूल में जाएं, वहाँ निर्धन बच्चों को पेंसिल, कापी, रबड़ या अन्य कोई छोटी मोटी सामग्री अपने बच्चों के हाथ से, जब उनका बच्चों का जन्मदिन हो या शुभ अवसर हो, उस पर वहाँ पर सब बच्चों को दिलवा कर आएं। दूसरा कार्य, आसपास कोई निर्धन बालिका का विवाह हो रहा है तो उसमें गुप्त रूप से कम जो भी संभव हो, जितनी सामर्थ्य हो, कुछ ना कुछ देने। 11, 21, 51 आदि अपने बच्चे को साथ ले जाएं और उनके हाथ से गुप्त रूप से दिलवाएं। तीसरा कार्य, आसपास कोई भी निर्धन बालिका बालिका हो जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तो उसे आर्थिक रूप से या अन्य किसी साधन से उसका सहयोग करें ताकि उसकी पढ़ाई ठीक से चल सके। चौथा कार्य, आसपास के मंदिर में जो भगवान की सेवा में ब्राह्मण लगे हुए हैं, उसे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जैसी सामर्थ्य हो नियम बनाकर कुछ ना कुछ दान दें और अपने बच्चे के हाथ से दिलवाएं वो पंडित जी को, जैसे 11, 21 रुपये आदि। ज़्यादा नहीं, कम से कम, पर नियम बनाकर कि हर महीने, हर 3 महीने में या 1 साल में अपने बच्चे के हाथ से कुछ ना कुछ मैं मंदिर में दान करवाऊंगा। पांचवा कार्य, अपने घर पर ब्राह्मण पंडित जी को बुलाएं, कथा, हवन, पूजा करवाएं और दान दक्षिणा कराएं, भोजन जरूर कराएं, नियम बनाकर कि मैं हर महीने या 3 महीने में एक बार या साल भर में एक बार, जैसा संभव हो, जैसी आपकी रुचि हो, जैसा मन करे उसके हिसाब से करें। यदि पंडित जी भोजन करने में असमर्थ हो तो वो खाना उनके घर पहुंचा दें। छठा कार्य, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर घर से बनाकर भोजन या बाजार से दूध, जलेबी या अन्य सामग्री, मिठाई आदि अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में जरूर दें, या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को जो स्त्री हो उसे भी दे सकते हैं। आपका जीवन सुखमय होगा, बच्चों में भी परोपकार की भावना व समाज के लिए कुछ करने की आदत पड़ेगी, उनका भी स्वभाव बन जाएगा और वो इसका प्रभाव होगा कि वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। हमारे घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे क्योंकि हमने उनमें दान दक्षिणा अपने हाथ से देने का एक बीज बो दिया है जो आगे चलकर फलीभूत होगा और उनका जीवन साथ साथ उसका लाभ हमें आगे जाकर अपनी उम्र में हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे हमें सुख संतोष और घर में शांति रहेगी और छोटी मोटी बीमारियों से और कई अन्य प्रकार की बातों से हम बच जाएंगे। जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। रामदास वीरेंद्र कुमार।